नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रुपेश यदुवंशी ऑफिशियल में। बहुत दिन के बाद सोचे कि इस पर एक और वीडियो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर डाल दें। तो आज हम अपने शिक्षक, हम अपने प्रखंड, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे लोकप्रिय शिक्षक हैं कुमार दीपक सर के पास आए हैं। इसे जानेंगे कि शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और बच्चे को इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए। तो चलिए सीधे आप बिना देरी किए हुए हम दीपक सर से मुलाकात करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये खुशखबरी पूरे इंडिया में फैले, पूरा बिहार में फैले। तो ये अभी जो हम तैयारी करते हैं वो रेलवे, एसएससी, यही सब बैंक की तैयारी करते हैं। तो उस शिक्षक से आपसे मुलाकात करवाते हैं और इससे पूछते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर अभी पूरा भारत में सर शिक्षक दिवस का माहौल चल रहा है, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड में, उत्तरी भारत में इसका प्रचलन और भी ज़्यादा है। तो शिक्षक दिवस सर किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है सर? शिक्षक दिवस हमारे जो महान शिक्षक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये जो सर परंपरा की शुरुआत की गई है सर, ये परंपरा की शुरुआत सर कब से की गई सर? इस परंपरा की शुरुआत जो है 5 सितंबर 1962 से की गई है। इसी दिन जो है जब वो भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तब से जो है उसके बच्चों ने सोचा कि हम लोग जो है उनके जन्मदिन के रूप में मनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आप शिक्षक दिवस के रूप में बनाइए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए ताकि बच्चों में कुछ इनके शिक्षकों के प्रति कुछ प्रेरणा लगे। शिक्षा से उनको बहुत पुराना नाता रहा, बहुत पुराना शिक्षा के दम पर वो उपराष्ट्रपति तक गए, भारत के सर्वोच्च पोस्ट पर गए थे। क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। इसमें मतलब शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अच्छा एक बात, सबसे बड़ी बात है कि सर अभी कंपटीशन का आप जो तैयारी करवाते हैं तो किस चीज़ की आप तैयारी करवाते हैं सर? आप तो यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, तो जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इसका तैयारी जनरल कंपटीशन का कर सकते हैं। तो सर सबसे बड़ी बात है कि सर जनरल कंपटीशन को लोग मतलब अभी जो है मतलब शिक्षा को सर बहुत कोचिंग संस्थान हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में ऐसा भी है जो कि सर इसको मतलब बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर तो बिजनेस के तौर पे लेना ही नहीं चाहिए। एक शिक्षा का बिजनेस हो ही नहीं सकता है। एक टीचर और विद्यार्थी को जो है एक दूसरे से मिलजुल के अपना जो है शिक्षा का प्रचलन आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में और ख़ास करके उत्तरी भारत में जो भी बिहार झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी सर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सर उस शिक्षा को इस तौर पर तैयारी करते हैं कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमको जॉब चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या सर ज़रूरी है शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी या बुद्धिजीवी रहना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा का मतलब नौकरी ही होना चाहिए। शिक्षा से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। ज़रूरी है कि नौकरी नहीं मिला तो मेरा शिक्षा बेकार हो गया है, तो शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सर नौकरी नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी आपकी कोचिंग में है सर? हमारे यहाँ तो आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ की बच्चा सर मैट्रिक में, इंटर में सर पास करके आता है, डायरेक्ट कंपटीशन की दुनिया में सर घुस जाता है। तो चलिए मानते हैं सर मैथ को कभी ना कभी बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन सर रीजनिंग उसके लिए डायरेक्ट नया रहता है। क्या है कि अभी तक कोई सिलेबस में रीजनिंग को सर जोड़ा नहीं गया है, सिर्फ जनरल कंपटीशन में इसको सर जोड़ा गया था। रीजनिंग को आप किस तरह देखते हैं जो कि नए बच्चे सर इसमें पलायन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन को, उसको रीजनिंग आप किस तौर पर देखना चाहते हैं? उसको मतलब हार्ड लेना चाहिए कि नॉर्मल रहना चाहिए कि पूरा कम रहना चाहिए? तो उसको रीजनिंग आप किस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं सर उसके साथ, स्टूडेंट के साथ? रीजनिंग को बेसिक से पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर हम बेसिक से पढ़ते हैं, बेसिक से हाई लेवल तक जाते हैं, तो वो चीज़ हमें समझ आता है, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर मैथ के लिए तो मान गए कि मतलब थोड़ा बहुत बढ़ के आता है, लेकिन रीजनिंग हमको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अगर महीने में देखा जाए तो रेलवे हो, बैंकिंग हो, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके कोचिंग में
ज़रूरी नहीं है कि सर सब एक ही माइंड का बच्चा आता होगा, कुछ पढ़ने में तेज रहता होगा, कुछ थोड़ा कमज़ोर रहता होगा, कुछ उससे भी थोड़ा कमज़ोर रहता होगा। किस तरह पूरे क्लास को सर एक साथ आपको लेकर चलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ लेकर चलने में आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जीरो लेवल से उठाना पड़ता है। मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आता है रीजनिंग में, जीरो लेवल से शुरू करना चाहिए। जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक जब जाते हैं तो सबका परेशानी, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, सबका परेशानी दूर हो जाता है। इसमें जो कुछ नहीं भी जानता है वो भी सीख सकता है। सर सबसे बड़ी बात है कि जनरल कंपटीशन के लिए लोग जो बिहार में रहने वाले हैं और जो यूपी में रहने वाले, बिहार का बच्चा पटना और यूपी का बच्चा इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो आप एक गांव में, एक ग्रामीण में, एक प्रखंड स्तर पर सर आप कोचिंग की शुरुआत की है, तो गांव के बच्चे को सर इस कोचिंग के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, कहीं भी रहें आप मन से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि पटना जाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, आप घर में भी रह के पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको जो है, आप जितना कोचिंग में पढ़ते हैं उससे डबल समय आप अपने सेल्फ स्टडी पे दीजिए। सेल्फ स्टडी से बढ़ के फिर स्टडी नहीं है। सर बड़ी बड़ी फीस की बात होती है सर, लाखों में पैसा लिया जाता है सर, हज़ारों में पैसा लिया जाता है सर। बहुत ऐसा कोचिंग है जो कि सर जिनका फीस 1.5 लाख रुपया है, जैसे दृष्टि का 1.5 लाख रुपया है। अभी पटना चल जाइए, वहाँ का है 4500 है। इतना कम फीस में सर कैसे आप कंफर्ट हो जाते हैं? देखिए, फीस सबका अपना अपना खर्च होता है, जिसका जो खर्च होता है उस ढंग से लिया जाता है। फीस कोई मायने नहीं रखता है। आप जो है एक तरह से समझिए कि फ्री में ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही 100 रुपया 200 रुपया कोई ज़्यादा फी नहीं है। आप कम फी में भी अच्छा शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के जितने भी विद्यार्थी देखें, तो उसके लिए आप अंतिम में क्या कहना चाहते हैं? अंतिम में हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे, आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी है ही नहीं। आप जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उससे सिर्फ आप दोगुना समय भी अगर सेल्फ स्टडी में देते हैं तो आपसे अच्छा विद्यार्थी फिर कोई नहीं हो सकता। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। तो अपना सबसे सबसे लास्ट सवाल एक और है सर, आपका कोचिंग का नाम क्या है सर? हमारा कोचिंग का नाम है टेंशन फ्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।